जय हिंद दोस्तों। जमीन सर्वे, ये आपने नाम सुना होगा। बिहार में जमीन सर्वे हो भी रहा है, कई राज्यों में होने वाले हैं। तो आपको बता दूं, जमीन सर्वे के बारे में कुछ विशेष अपडेट आया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। खास तौर पर बिहार वालों को लिए बता दूं कि जमीन सर्वे अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है, आपने अप्लाई नहीं किया है या फिर आपने अप्लाई कर दिया है लेकिन फाइनल अभी तक नहीं हुआ है, कुछ रिजल्ट पता नहीं चल रहा है, कुछ अपडेट आपको पता नहीं चल रहा है, इसके लिए आपको बता दूं कि सरकार अभी बदल चुकी है। सरकार से मैं मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार है, लेकिन मंत्रिमंडल बदल चुका है। उसी पार्टी का सरकार है, पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो चुका है। तो सारे मंत्रिमंडल चेंज हुए, सिर्फ मुख्यमंत्री को छोड़ के, उप मुख्यमंत्री को छोड़ के। तो आपको बता दो कि भूमि एवं सुधार मंत्री जो है वो भी चेंज हो गए। अभी जो भूमि सुधार मंत्री का जिम्मा जिनको मिला हुआ है वो है विजय कुमार सिन्हा जी। अभी उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। वो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ भूमि सुधार मंत्री भी है। अब उन्होंने ये कहा है कि फिर से जमीन सर्वे के भूमि सुधार में तेजी लाया जाएगा। निर्णय लिया गया है कि इसमें जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है आवेदन, जो लोग छूट गए हुए हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा। दूसरा क्या है, आपको बता दूं कि इसके समय सीमा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये 31 दिसंबर 2026 तक इसका समय सीमा बढ़ चुका है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर ले। दूसरा क्या है कि जिन लोगों का दाखिल खारिज अब तक नहीं हुआ है, दाखिल खारिज अब तक नहीं हुआ है, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से जिनका केवाला पड़ा हुआ है, चाहे उनके जानकारी के अभाव में हो या फिर जानकारी था, टाइम नहीं था, कोई कारण था, किसी तरह का पेच फंसा हुआ था तो उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया हुआ था, तो उनका इसी सर्वे में दाखिल खारिज हो जाएगा। आपका जो लीगल पेपर है वो वहां पे आप सबमिट करें, हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अब नया गाइडलाइन जारी किया गया है, मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो व्यक्ति अभी नया जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जैसे कि पुराने जमीन का तो हो रहा है सब सर्वे, लेकिन नया जमीन अभी कोई जो खरीदेगा उसका सर्वे कैसे होगा, तो उन लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है कि 3 महीने के अंदर वो जमीन का दाखिल खारिज का आवेदन कर दे। जैसे आप अभी नया जमीन खरीद रहे हैं कहीं पर, तो होता क्या है, जो आपसे जमीन बेच रहा है तो अभी दाखिल खारिज चल रहा है, तो अभी आप 3 महीने के अंदर में दाखिल खारिज करा लेते हैं, आवेदन कर देते हैं, तो जल्दी आपका दाखिल खारिज होगा। और दाखिल खारिज होने से क्या है कि इसी साल आप अप्लाई कर सकेंगे, आपका सर्वे भी हो जाएगा। तो दाखिल खारिज के साथ साथ आपका नया सर्वे भी हो जाएगा, आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। खाता खतियान जो भी सब आपके नाम से बन जाएगा। आगे आपको बता दूं कि भूमि सुधार मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि बहुत सारे शिकायतें आ रही है कि कोई भाई है, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, वो क्या कर रहा है कि बेईमानी कर रहा है, फर्जी कागज लगा लगा कर अपने नाम से सर्वे करा ले रहा है, अपने नाम से जमीन का परिमार्जन करा ले रहा है। तो आपको बता दूं कि आपको करना क्या है कि उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग कंप्लेन करें। आप बाहर में रह रहे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी रह के काम कर रहे हैं, बिहार में आपका हक हो सकता है फर्जी पेपर लगा के लोग बेईमानी करा ले, तो आपको नजर रखना है, उन चीजों पर नजर रखना है। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे, आपके भाई आवेदन कर रहे हैं, आपके चाचा आवेदन कर रहे हैं, आपके कोई लोग आवेदन कर रहे हैं, उसका जो उनके पास रिसिप्ट मिलता है, जो प्रूफ मिलता है, अपने पास मंगाकर आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, या फिर किसी के द्वारा आप चेक एक बार करवा लें। अन्यथा एक बार सर्वे आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी अपना हक हिस्सा में लेने के लिए। तो ये शिकायतें शायद सरकार के पास पहुंच रही है, इसलिए मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कोई कंप्लेन करता है कि फर्जी पेपर लगा के, चाहे उसके पड़ोसी का लोग हो, रिश्तेदार का लोग है, कोई दबंग लोग है, या फिर उनका भाई हो, चाहे उनका चाचा, कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर कंप्लेन आ जाता है उसकी जांच कराई जाएगी टाइमिंग सेट करके, फास्ट ट्रैक। और अगर जांच में सही पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस चीज को समझिए, ये सिविल मैटर है लेकिन ये आपराधिक मुकदमा इसलिए दर्ज कराया जाएगा कि किसी के संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही है, फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें आपको बता दूं कि ऐसे मामलों में, फर्जीवाड़ा के मामलों में 7 साल से ऊपर का कैद उसको हो सकता है। धोखाधड़ी के मामले में, फर्जीवाड़ा के मामले में, तो आपके साथ अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं, डायरेक्ट आप कंप्लेन करिए। अब कंप्लेन कहाँ करना है, तो ये कंप्लेन आपको थाने में नहीं करना है, पुलिस चौकी में नहीं करना है, ये कंप्लेन अपने जिला के जिलाधिकारी के पास कर सकते हैं, अपने प्रखंड के अंचलाधिकारी के पास कर सकते हैं। आप डायरेक्ट राजस्व भूमि सुधार मंत्री को ये चिट्ठी भेज सकते हैं। एक ही लेटर को आप कई कॉपी करा के सभी जगह आप इसको कॉपी भेज सकते हैं, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। क्योंकि कितना भी ऑनलाइन सर्वे हो रहा है, आपको बता दूं कि सभी चीज पारदर्शी है, लेकिन फिर भी धोखाधड़ी होने की संभावना इसलिए है
कि बहुत सारे लोग, बिहार के अधिकतर लोग, आपको बता दो कि बाहर में दूसरे राज्य में रह के काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पेच उन्हीं का फंस रहा है, सबसे ज्यादा मैटर उन्हीं का फंस रहा है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो लाखों की संख्या में है, जिनको पता भी नहीं है और जिनको मतलब ही नहीं है। वो भरोसे पर बाहर में बैठे हुए हैं 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से अपने फैमिली को लेकर। वो सोचते हैं कि चलो हमारे गांव में, हमारे घर में हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारा चाचा है, या फिर जो वो हमारा सर्वे करा देंगे, हमें रहने की जरूरत नहीं है। उनको भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि करा देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके आड़ में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। बाहर रहने वालों को तसल्ली दे दिया जाएगा, हो सकता है आपके साथ या फिर ज्यादा जमीन आपसे सर्वे करा ले, आपका हिस्सा अपने नाम से सर्वे करा ले, आपको कह दिया जाएगा चलो हो गया। ये बात आपको 5 साल बाद पता चले, 10 साल बाद पता चले, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बाहर से वहां दौड़ भाग करके सिविल कोर्ट में पार्टीशन शूट दायर करने जाएंगे, भाग दौड़ करना होगा, उसके बाद सर्वे तोड़ने के लिए आपको अलग से केस दायर करना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानी आपको आ सकती है, इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, ये सब पता करते रहे और एक्टिव रहे। ये बहुत जल्दीबाजी में नहीं हो रहा है। 31 दिसंबर 2026 तक का ये टाइम दे दिया गया है, लगभग 1 साल से ज्यादा का समय आपके पास है। तो इस बीच में जब भी आप गांव जाए, बाहर रहने वाले लोग, तो इन सभी चीजों का पता लगाए। सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, देखे उनका कहाँ कैसे आवेदन किया, क्या प्रूफ मिला, कितना प्रोसेस में ये चीज जा चुका है, सारी चीजों को देखे समझे, अन्यथा आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। और सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से बार बार आगाह किया जाता है, बार बार आपको सतर्क किया जाता है, बार बार इस चीज को बताया जाता है, ताकि आप सतर्क रहे, सावधान रहे। इस मामले में ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है किसी पर, खुद से काम कराए तो बहुत बेहतर होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कुछ पूछना है, कुछ जानना है, सर्वे से संबंधित, कोई जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, या फिर इससे संबंधित कोई कानून से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात लिख सकते हैं। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। अगर सब्सक्राइब आपने कर रखा है पहले से, तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।